हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक मॉन्स्टर्स नाम के ड्रामा की, जो कि काफी अमेजिंग होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम गवर्नर को देखते हैं, जो कि एक साइड की तरफ अपने कुछ साथियों के साथ जा रहा था। और यहाँ पर इन्हें बुद्धा की एक बहुत ही बड़ी स्टेचू मिलती है और इस मूर्ति की आंखें एक कपड़े के साथ कवर की गई थी और उस कपड़े के ऊपर कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। इस एरिया के मॉन्क्स ने गवर्नर मिस्टर जोंग को ऐसा करने से मना किया था, लेकिन मिस्टर जोंग को ये स्टेचू अपने विलेज में चाहिए था ताकि इसे देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए। मिस्टर जोंग एक वर्कर को इस पट्टी को हटाने के लिए बोलते हैं। इस वर्कर का नाम वॉन्स्यूक है। वॉन्स्यूक इस पट्टी को हटा देता है और स्टेचू को वॉश करने लगता है। तभी यहाँ पर उसका बॉस आता है और उसे इस स्टेचू को दूसरी जगह ले जाने का ऑर्डर देता है और ये दोनों स्टेचू की आंखों में देखने लगते हैं। अब हमें चीफ हांस्यूक दिखाई जाती है, जो कि पुलिस स्टेशन की हेड है। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है क्योंग। क्योंग को यहाँ पर अपनी मॉम पसंद नहीं है, वो हमेशा उनको इग्नोर करता है। इन दोनों की बातों से हमें ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद हम कीहून को देखते हैं, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। ये अपनी खुद की मैगजीन प्रिंट करता है और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है। ये हमेशा ही सुपर चीजों पर रिसर्च किया करता है और ये सारी बातें वो अपनी मैगजीन्स में लिखता रहता है। प्रोफेसर मेन ने कीहून को कॉलेज बुलाया था क्योंकि दो मॉन्क कीहून से मिलना चाहते थे। पहले मॉन्क का नाम है संगवॉन और दूसरे मॉन्क का नाम है इल्जू। दरअसल इन दोनों मॉन्क्स ने कीहून की मैगजीन पढ़ी थी, जिसमें कीहून ने उसी बुद्धा स्टैचू के बारे में लिखा हुआ था। मॉन्क संगवॉन कीहून को बताते हैं कि ये एक हॉन्टेड बुद्धा स्टैचू है और इसे सील करने के बाद भी वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई थी और इसलिए हमने मिस्टर जोंग को इस स्टैचू को बाहर ले जाने के लिए मना किया था, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और इन मॉन्क्स को भी अब नहीं पता था कि इस समय ये स्टैचू कहाँ पर है। इसके बाद ये लोग कीहून को हॉन्टेड स्टैचू की फोटो दिखाते हैं ताकि वो पता कर सके कि इस पर क्या लिखा है और अब कीहून ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो मॉन्क्स से इस काम के लिए पैसे मांगता है और वो दोनों मॉन्क्स भी राजी हो जाते हैं। अब प्रोफेसर मेन की बातों से हमें पता चलता है कि कीहून की एक बेटी भी थी, जो कि अब मर चुकी है और उसकी वाइफ सोजिन, वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो सिंबल्स और लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करना जानती है, लेकिन अब ये दोनों साथ नहीं रहते। अब हम सोजिन को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को खोने के बाद डिप्रेशन में थी। इसके बाद अचानक से बारिश होने लगती है जिसका पानी काला था। सोजिन को घर पर काम करते टाइम कीहून की ईमेल आती है, जिसमें वो उसे हॉन्टेड स्टैचू की फोटो भेजता है ताकि सोजिन ये पता लगा सके कि उस पर क्या लिखा है और सोजिन बहुत ही इजीली इन सिंबल्स को कन्वर्ट कर लेती है, जिसका मतलब निकलता है हर्ट। इसके बाद हम वॉन्स्यूक को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में गया था और इस रेस्टोरेंट का ऑनर वॉन्स्यूक को अच्छी तरह से जानता था। वॉन्स्यूक की आंखों में उससे कुछ फील होता है तो वो अपनी आंखों को पानी से धोता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसे उसके फादर दिखते हैं और उन्हें देखकर वॉन्स्यूक बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे उसकी फादर बिल्कुल पसंद नहीं थे और इसलिए वो उन्हें धक्का देकर वहाँ से बाहर आ जाता है। और अब बाहर भी उसे अपने फादर दिखते हैं, जो कि असल में उस रेस्टोरेंट का ऑनर था। और अब यहाँ पर वॉन्स्यूक की आंखों का कलर चेंज होने लगता है और वो ऑनर के ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि मेरी मॉम से दूर रहो। दूसरी तरफ चीफ क्योंग को वॉलंटियर वर्क करने को बोलती है, क्योंकि क्योंग की टीचर ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। वो अपनी मॉम की बात ही नहीं सुनता तो वो क्योंग से उसका मोबाइल ले लेती हैं। इसके बाद चीफ को पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाती है और वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती हैं। पुलिस स्टेशन में चीफ वॉन्स्यूक को देखती हैं और अपने ऑफिसर से पूछती हैं कि वॉन्स्यूक तो काफी अच्छा है, उसे इस तरह से बांध कर क्यों रखा है। अब ये दोनों ऑफिसर उसे सारी बातें बताते हैं। अब हम वॉन्स्यूक को देखते हैं, जिसे हर जगह उसके फादर ही नजर आ रहे थे। चीफ वॉन्स्यूक की ये हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ सोजिन के नेबर सोजिन को अपने साथ काउंटी ऑफिस चलने के लिए कहती है, जहाँ पर मिस्टर जोंग बाकी लोगों के साथ ब्लैक रेन के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। ब्लैक रेन की वजह से यहाँ के विलेज के लोगों का काफी नुकसान हुआ था, काफी रोड एक्सीडेंट और सारी फसलें खत्म हो चुकी थी। अब वहाँ पर पहुँचने पर सोजिन उस हॉन्टेड बुद्धा स्टैचू को देखने लगती है। अब हमें योंग को दिखाया जाता है, जो कि एक क्रिमिनल है और कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया है। वो अपने बाकी फ्रेंड से क्योंग के बारे में पूछता है और सबको क्योंग के पास चलने के लिए बोलता है, जो कि इस समय काउंटी ऑफिस में है। और वो
काउंटी ऑफिस पहुंचकर क्योंग को बहुत ही मारने लगता है। दूसरी तरफ मॉन्ग किलजू को हेड मॉन्ग अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उसे अपनी रिसर्च रोकने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हेड मॉन्ग को ऐसा करने के लिए मिस्टर जोंग ने ही कहा था। हेड मॉन्ग का कहना था कि इन सबसे हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, इसलिए तुम अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दो। अब टेम्पल में मॉन्ग किलजू देखते हैं कि गॉडेस ऑफ मर्सी की आंखों से खून निकल रहा है, जिसका मतलब है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। अब सोजिन को एक आदमी देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है और वो किहुन को कॉल करके बताती है कि मैंने उस आदमी को देखा जिसे हमने जेल में भेजा था। सोजिन जिंगजांग रहती है और किहुन कहीं और रहता है, तो उसे ब्लैक रेन के बारे में नहीं पता। अब रेडियो पर ये बात सुनकर वो सोजिन के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। काउंटी ऑफिस में मिस्टर जोंग सारे सिटीजन से बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर एक आदमी जिसकी आंखें ग्रे हो गई थी, वो यहाँ मौजूद सभी लोगों पर अटैक करने लगता है और ऐसे ही अब बाकी लोगों पर भी हॉन्टेड स्टैचू का असर होने लगा था और सभी लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगे थे। सोजिन क्योंग को बचाती है और बाकी सारे लोग जो बिल्कुल ठीक थे वो बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। सोजिन को फिर से वो आदमी दिखता है और वो बहुत डर जाती है। ब्लैक रेन और बाकी सारी चीजों की वजह से गवर्नमेंट ने जिंगजांग विलेज को ब्लॉक कर दिया था। किहुन ऑफिसर से कहता है कि उसकी वाइफ उस विलेज में रहती है और वो बहुत वीक है, तो प्लीज आप मुझे वहाँ पर जाने दीजिए, लेकिन ऑफिसर्स उसे अंदर नहीं जाने देते। यहाँ पर चीफ भी थी जो वॉन्सी को हॉस्पिटल छोड़कर वापस आई थी। वो ऑफिसर्स पर बहुत ही गुस्सा करती हैं और उन्हें लोगों को बचाने के लिए बोलती हैं, लेकिन ऑफिसर्स उनकी बात नहीं सुनते। दूसरी तरफ बिल्डिंग में सोजिन घबराहट के मारे बेहोश हो जाती है और यहाँ पर योंग भी था और वो सबसे कहता है कि शायद ये लेडी भी इन्फेक्टेड है और हमें इसे भी मार देना चाहिए, लेकिन क्यों किसी को भी सोजिन के पास नहीं आने देता। अब योंग और क्योंग दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। योंग उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब उसे समय किहुन सोजिन को कॉल करता है और क्योंग उस फोन को उठाकर उसे अपना नाम बताता है, जो कि किहुन रिपीट करता है। तो क्योंग की मॉम अपने बेटे का नाम सुनकर किहुन के हाथ से फोन ले लेती है और क्योंग उन्हें बताता है कि वो काउंटी ऑफिस में है। उसके बाद चीफ किहुन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कार है, क्योंकि मुझे जिंगजांग जाने का एक और रास्ता पता है। अब बिल्डिंग में योंग उन सभी लोगों को बांध देता है जो कि ब्लैक रेन में भीगे थे। इसके बाद क्योंग अकेले बैठकर अपना पास्ट याद कर रहा था, जब योंग और क्योंग दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। योंग ने क्योंग को बताया था कि जब वो 4th क्लास में था तो उसकी मॉम एक आदमी को उसका डैड बनाकर लाई थी और वो आदमी उसे हर रोज मारा करता था। वो उसे डैड कहकर नहीं बुलाता था। योंग उसे अपना चाकू दिखाता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। अब प्रेजेंट में योंग ने बाकी सबके साथ सोजिन को भी बांध दिया था। अब ऑफिस में एक आदमी सबसे कहता है कि मेरी बस बाहर ही खड़ी है और अगर हम वहाँ तक पहुँच जाए तो शायद बच सकते हैं। योंग कहता है कि अब बाहर वाले लोगों ने अगर हम पर हमला कर दिया तो, और गवर्नर अगर मुझे उन्हें मारने की परमिशन दे दे तो शायद हम बस तक पहुँच पाए। और इसी बीच हम देखते हैं कि सोजिन की आईज भी ग्रे होने लगती हैं। फिर हमें पास दिखाया जाता है। सोजिन एक प्रोफेसर थी। क्लास के बाद उसे किहुन की कॉल आती है जो कि बताता है कि वो आज अपनी बेटी को पिक करने नहीं जा सकता, तो प्लीज तुम उसे ले आना। उसकी बेटी हाजिन की स्कूल बस उसे ड्रॉप कर देती है और सोजिन को रास्ते में हाजिन दिख भी जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई और गाड़ी थी जिसे हाजिन अपनी फादर की गाड़ी समझ लेती है और उसकी तरफ भागने लगती है। और इसी बीच एक ट्रक से हाजिन का एक्सीडेंट हो जाता है। किहुन की गाड़ी में जो डॉल है वो उसे हाजिन ने ही उसके बर्थडे पर दी थी और किहुन के बर्थडे वाले दिन ही हाजिन का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ चीफ और किहुन जिंगजांग विलेज एंटर हो चुके थे और किहुन यहाँ पर अपनी गाड़ी रोकता है। किहुन यहाँ पर गाड़ी से उतरकर ब्लैक रेन की वाटर को चेक करता है और वो बताता है कि ये एक मॉन्स्टरस रेन है। और इसी बीच यहाँ पर बहुत सारे कौवे इन दोनों पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे ये दोनों अपनी जान बचाकर एक घर में घुस जाते हैं, लेकिन कौवे फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। किहुन चीफ को बताता है कि इस विलेज में एक इविल स्पिरिट है। किहुन जल्दी से बहुत सारी चीनी को एक टेबल पर बिछाकर उस पे एक सिंबल ड्रॉ करता है और ये दोनों उस टेबल के नीचे छुप जाते हैं। अब कोई भी कौवा इन पर हमला नहीं करता। चीफ किहुन से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। किहुन उन्हें बताता है कि एक इविल स्पिरिट ने मॉन्स्टर रेन करवाई है ताकि वो ह्यूमंस को चेतावनी दे सके, इसलिए मॉन्स्टरस रेन हार्मफुल नहीं है। अब किहुन मॉन्ग किलजू को कॉल करता है जो उसे बताते हैं कि हॉन्टेड बुद्धा स्टैचू जिंगजांग के काउंटी ऑफिस में है। मॉन्ग किलजू उसे कहते हैं कि हम जिंगजांग आ रहे हैं। किहुन उन्हें बताता है कि जिंगजांग को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन मैं जिंगजांग में ही हूँ। तो अब मॉन्ग किलजू उसे बताते हैं कि अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। जो भी इंसान उस स्टैचू की आंखों में देखता है उसे उसका हेल दिखने लगता है और ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है जिनका दिल कमजोर है। किहुन उनसे कहता है कि आप प्लीज ये पता कीजिए कि उस स्टैचू के आंखों पर क्या लिखा था, और ये पता करने के लिए वो मॉन्ग को अपनी वाइफ सोजिन की बुक रिकमेंड करता है। अब मॉन्ग संगवॉन को इविल स्पिरिट के बारे में पता चल जाता
है जिसने बुद्धा स्टैचू पर कब्जा किया हुआ है। ये स्पिरिट एक क्वांग नाम के आदमी की है जो हवारंग टेम्पल में एक मॉन्क था, पर वो सब ब्लैक मनी का काम किया करते थे। तो पनिशमेंट के तौर पर उनके सर उनकी बॉडी से काट दिए गए, लेकिन क्वान बिना सर के ही पूरे टेम्पल में घूमता रहा। और ये स्पिरिट लोगों को एक दूसरे से नफरत करने के लिए मजबूर करती है ताकि वो सब एक दूसरे को मार डालें। स्पिरिट की पावर को काबू करने के लिए मॉन्क इल्जू सारे मॉन्क्स को इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं। कियुंग चीफ से गाड़ी की तरफ भागने को बोलता है, लेकिन सारे कौवे फिर से उन पर हमला कर देते हैं। अब कियुन ब्लैक रेन के पानी से वही सिंबल बनाता है जो उसने चीनी से बनाया था। जैसे तैसे करके अब ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब विलेज में सभी जगह फॉग हो चुका था जिसकी वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रास्ते में चीफ को अपना एक ऑफिसर दिखता है जो कि अब मर चुका था। वो उससे गन और हैंडकफ ले लेती है और दूसरी तरफ काउंटी ऑफिस में सुजिन अपने आप को छुड़ा लेती है। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी और वो अब गवर्नर पर हमला कर देती है, लेकिन योंग उसे लात मार के गिरा देता है। अब योंग सुजिन को मारने ही वाला था, लेकिन क्योंग उसे रोक लेता है और योंग क्योंग को बहुत ज्यादा मारता है। दूसरी तरफ रास्ते में चीफ को उनका ही एक और ऑफिसर मिलता है जो उन पर हमला कर देता है। अब ये दोनों जैसे तैसे बच जाते हैं कि हुन चीफ को बताता है कि हॉन्टेड स्टैचू में जो स्पिरिट है वो लोगों के दिलों में जाकर उनकी सबसे पेनफुल मेमोरी को जगा देती है। स्पिरिट किसी भी चीज को पोजेस कर सकती है। और फिर की हुन डॉल की तरफ देखता है। काउंटी ऑफिस में गवर्नर सभी लोगों से कहता है कि जो लोग डेंजरस है उन्हें हम बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं, और अगर बाहर वो एक दूसरे से लड़कर मर गए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। क्योंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो योंग उसे फिर से मारता है और इसी बीच स्टैचू की बाउंड्री टूट जाती है और बाहर एक लेडी बिल्डिंग में आग लगा देती है। बाउंड्री टूटने की वजह से क्योंग और बाकी सब उस स्टैचू की आंखों में देखने लगते हैं। कार में कीहुन को मॉन्क इल्जू की कॉल आती है जो उससे बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करके हॉन्टेड स्टैचू की आंखों को सील करना होगा और तुम्हें सील पर लिखा वर्ड भी बोलना होगा जो कि है हर्ट, और हम सारे मॉन्क्स इविल स्पिरिट को कमजोर करने के लिए मंत्र बोलेंगे और तुम कॉल को कट मत करना। अब कीहुन गाड़ी से उतरकर अपनी सारी मैगजीन को पानी में फेंक कर गीला कर लेता है जिससे वो स्टैचू की आंखों को कवर कर सके। दूसरी तरफ बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लगता है और सभी लोग बस ड्राइवर के कहने पर बस की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर जाते टाइम योंग क्योंग को अपना नाइफ दे देता है। क्योंग की आंखें भी ग्रे हो चुकी थी। अब सारे लोग बस में बैठ जाते हैं, लेकिन अचानक से बस ड्राइवर भी पजेस हो जाता है और बस एक साइड से पलट जाती है। बस में बैठे सभी लोग पजेस हो गए थे। अब योंग को क्योंग मार देता है और बाकी सब भी अब आपस में लड़ने लग जाते हैं और एट लास्ट गवर्नर और योंग मर जाते हैं। दूसरी तरफ क्योंग कार के साथ ही बिल्डिंग में एंटर हो जाता है। कि उनकी आंखें तो बंद थी, लेकिन चीफ स्टैचू की आंखों में देख लेती है। चीफ अपने बेटे क्योंग के पास जाती है, लेकिन क्योंग उनसे दूर भाग जाता है। क्योंग अपने मैगजीन से इस स्टैचू की आंखें कवर करने लगता है। दूसरी तरफ क्योंग चीफ पर हमला कर देता है। अब हम पास्ट को देखते हैं जिसमें क्योंग अपने फ्रेंड योंग के साथ बाइक पर था जो कि ओवर स्पीड कर रहा था। अचानक से उनके सामने गाड़ी आ जाती और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब पुलिस को आता हुआ देखकर सब वहाँ से भाग जाते हैं सिवाय क्योंग के, और चीफ को क्योंग मिल जाता है। चीफ को पता नहीं था कि उन लड़कों में से एक लड़का क्योंग भी है। प्रेजेंट में चीफ भी पजेस हो जाती है और वो क्योंग के सर पर गन रख लेती है। उसी तरफ केहू ने स्टैचू की आइस को कवर कर दिया था और आइस के कवर होते ही चीफ बेहोश हो जाती है एंड सभी लोग ठीक हो जाते हैं। केहून सोजिन के पास आकर उसे सॉरी बोलता है। फायर की वजह से बिल्डिंग से पानी निकलना चालू हो गया था जिसकी वजह से मैगजीन पेपर स्टैचू की आंखों से हट गए थे और अब केहून ने स्टैचू की आइस में देख लिया एंड सब वापस से पजेस हो गए और चीफ ने क्योंग और अपने आप को हैंडकफ लगा लिए, लेकिन क्योंग ने चीफ पर दोबारा से हमला कर दिया और इसी बीच उसे अपनी मॉम के हाथ पर कट का निशान दिखता है। चीफ को ये कट योंग के नाइफ से लगा था और उस समय योंग को पता चला था कि क्योंग की मॉम एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो वहाँ से भाग गया। प्रेजेंट में सोजिन की उनसे कहती है कि तुम लेट क्यों हुए, अगर तुम उस दिन जल्दी आते तो आज हाजंग जिंदा होती। और अचानक से सोजिन एक बहुत बड़ा स्पाइडर बन जाती है और ये सब देख कर किहुन बेहोश हो जाता है, लेकिन ये किहुन का सिर्फ एक सपना था। सोजिन किहुन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे मॉन्क इल्जू की आवाज आती है जो सोजिन को स्टैचू की आइस कवर करने को बोलते हैं और स्टैचू के फोरहेड पर तालिस्मान बनाने को बोलते हैं। अब सोजिन स्टैचू की सील को फाड़ कर अपनी आइस कवर कर लेती है। किहुन को भी होश आने लगता है और वो अपनी बेटी को याद करता है और अब सोजिन ने स्टैचू की आइस को कवर कर दिया था और वो स्टैचू के फोरहेड पर तालिस्मान बना रही थी, लेकिन किहुन सोजिन पर हमला कर देता है। और इस बीच हम पास्ट में किहुन और सोजिन को
साथ देखते हैं, जिसमें केहुन कहता है कि या तो मैं मर जाऊं या फिर हम दोनों ही मर जाते हैं। सोजिन उससे कहती है कि मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मुझे हाजिंग याद आती है, और उसी समय केहुन ने एक स्पाइडर को वॉल पर देखा था। सोजिन को मारते टाइम केहुन को सभी अच्छे पल याद आ रहे थे जब वो तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे, तो वो सोजिन को छोड़कर अपने आप को मारने वाला था। केहुन को रोकते टाइम सोजिन डॉल से टकराती है और डॉल गाड़ी से नीचे गिर जाती है, और गिरते टाइम उन्हें हाजिंग की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि हैप्पी बर्थडे डैड एंड आई लव यू मॉम एंड डैड। केहुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोजिन उसे धक्का देकर गाड़ी से बाहर गिरा देती है और खुद भी बाहर कूद जाती है। स्टैचू और गाड़ी दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और एक ब्लास्ट हो जाता है। अब क्योंग और चीफ को भी होश आ जाता है और वो अपनी मॉम को हक करता है क्योंकि उसे अपनी मॉम की फिक्र हो रही थी। केहुन सोजिन से कहता है कि मुझे हाजिंग की आवाज सुनाई दी थी। सोजिन कहती है कि हाँ मुझे भी, और अभी भी हाजिंग की डॉल उस स्टैचू पर ही थी। अब केहुन और सोजिन दोनों ही गले लगते हैं और आपस में बहुत रोते हैं। अब अचानक से वो डॉल गायब हो जाती है और स्टैचू टूट कर बिखर जाता है। टेम्पल में मॉन्क्स आपस में बातें करते हैं और मॉन्क संग वोंग मॉन्क किलजू से कहते हैं कि हमने स्टैचू के पीसेस को लैब में भेज दिया है, लेकिन हमें अभी तक हाजिंग की डॉल नहीं मिली। आपको क्या लगता है? तो मॉन्क किलजू कहते हैं कि सिर्फ एविल स्पिरिट ही चीजों में एंटर नहीं करती, अच्छे स्पिरिट्स भी चीजों में एंटर कर सकती हैं। मॉन्क संग वोंग मॉन्क किलजू को बताते हैं कि केहुन और सोजिन अब तिब्बत में हैं और वो दोनों अब एक साथ ही रिसर्च कर रहे हैं। दोनों ने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया है जहाँ पर वो उन सारे प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर इंसिडेंट्स हुए हैं। अब मॉन्क किलजू वीडियो को लाइक करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मॉन्क संग वोंग उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केहुन और सोजिन एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।